हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉपलर इफ़ेक्ट। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ प्लेटफॉर्म पे कोई एक पर्सन बैठा है जिसको हमने ऑब्जर्वर बोला है। जब ट्रेन आती है तो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होती जाती है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और जब ट्रेन इस ऑब्जर्वर से दूर जाती है तो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। इसी इफ़ेक्ट को बोला जाता है डॉपलर इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट तभी वैलिड है जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो डॉपलर इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ऑब्जर्वर है और ये एक कार है। ऑब्जर्वर और इसको हम सोर्स बोलते हैं। अगर ये ऑब्जर्वर v वेलोसिटीज़ चल रहा है और ये सोर्स भी v वेलोसिटीज़ चल रहा है तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। मींस इसमें कोई डॉपलर इफेक्ट भी नहीं लगेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सोर्स या ऑब्जर्वर इनमें से किसी की भी वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा हुई तो भी डॉपलर इफेक्ट नहीं लगेगा वहाँ पे। अब हम इसके कुछ साइन कन्वेंशंस देखते हैं जो कि पूरे डॉपलर इफ़ेक्ट में किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। पहला पॉइंट, जो हम वेलोसिटी ऑफ साउंड लेंगे वो हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ होगी। मान लीजिए ये कोई कार है तो ये सोर्स हुई, मतलब इससे आवाज़ निकल रही है, और ये ऑब्जर्वर है, मीन्स आवाज़ इसके पास जा रही है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ होगी। और जो हम वेलोसिटी ऑफ साउंड का डायरेक्शन लेंगे उसको पॉजिटिव मानेंगे हमेशा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई ऑब्जर्वर है और ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। ये कोई सोर्स है और इसकी भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है। अब हमें पता है कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ होती है, मतलब साउंड की वेलोसिटी इस साइड होगी, तो इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों ही नेगेटिव होंगी। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। ये इतना इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डॉपलर इफ़ेक्ट के जितने भी सवाल नीट में आते हैं वो सारे सवाल आपके इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के सारे टर्म्स जान लेते हैं। ये जो एन डैश है इसको बोला जाता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। मीन्स जो भी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो होगा एन डैश। एन क्या होता है? ये होती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। जो सोर्स है उससे जो साउंड निकल रहा है उस साउंड की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ पे रखेंगे। फिर आता है वी। वी होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वी एस होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। एक बात इसमें याद रखिएगा कि जितनी भी वेलोसिटी हैं उन सबको आपको साइन के साथ इस फॉर्मूले में पुट करना है। अब इसमें 5 डिफरेंट केसेस बन सकते हैं और मोस्टली एग्जाम में इन्हीं 5 केसेस में से किसी एक केस पे क्वेश्चन आता है। नाउ लेट्स सी आवर फर्स्ट केस। सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। सोर्स अगर ऐसे जा रहा है तो ऑब्जर्वर ऐसे जाएगा, ठीक है, मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब इसका जो फॉर्मूला हम मॉडिफाई करेंगे वो इसी फॉर्मूले से डिराइव होगा। कैसे? जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो एन वी माइनस, अब देखिए जो साउंड की वेलोसिटी होगी वो हमेशा साउंड से ऑब्जर्वर तक होती है, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो सोर्स के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुई, लेकिन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो अगर हम इसको डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वी ओ, और सोर्स की वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है तो ये वैसा ही रह जाएगा। मीन्स फाइनली जो हमारे पास नया फॉर्मूला बन के आया है वो हो जाएगा एन डैश इक्वल एन वी माइनस माइनस प्लस प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। जब भी ऐसा कोई केस दिया हो जहाँ पे सोर्स और ऑब्जर्वर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें पता है जो नीचे वाला टर्म है वो कम हो रहा है, और जब डिनोमिनेटर कम होता है तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। मीन्स यहाँ पे जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ कर रही है। अब केस 2 देखते हैं।
इसमें है सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, मीन्स सोर्स इस तरीके से जा रहा है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है 0। इसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो जो हमारी एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या होगी, v माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और सोर्स की वेलोसिटी भी इस साइड है तो ये हो जाएगा v माइनस वी एस। मीन्स इसका फॉर्मूला निकल के आएगा n डैश इज इक्वल टू n v अपॉन v माइनस वी एस। सिमिलरली अगर हम थर्ड केस देखते हैं तो सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मीन्स सोर्स की डायरेक्शन ये है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, और साउंड की डायरेक्शन ये है, मतलब यहाँ पे जो सोर्स की वेलोसिटी है वो नेगेटिव में आ गई। अब अगर इसको हम मॉडिफाई करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो होगा v माइनस 0 अपॉन v माइनस सोर्स ऑफ वेलोसिटी का प्लस, तो ये हो जाएगा v प्लस वी एस। जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा n डैश इज इक्वल टू n v अपॉन v प्लस वी एस। अब चौथा केस, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स और सोर्स रेस्ट पे है। ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, हमें पता है जो साउंड होगा वो इस साइड जाएगा, मीन्स जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वो नेगेटिव में आएगी। अब इसका डिराइव क्या होगा फॉर्मूला, n इज इक्वल टू v, ये नेगेटिव और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर का नेगेटिव, तो यहाँ पे बन जाएगा v प्लस वी ओ अपॉन v, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो 0 है, तो ये उसका मॉडिफाइड फॉर्मूला बन के आ गया। अब फिफ्थ केस देखते हैं, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स एंड सोर्स इज एट रेस्ट। ऑब्जर्वर सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है और साउंड की वेलोसिटी भी यहाँ है, तो ये आ जाएगा n डैश इज इक्वल टू n v माइनस, ये पॉजिटिव ही रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस वी ओ अपॉन v। तो ये थे हमारे पांचों केसेस, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं 5 केसेस में से किसी एक पे बनेंगे। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे। इसमें कुछ एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट बाकी हैं, जैसे कि क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट और साउंड इमेज वाला कॉन्सेप्ट, वो मैं अपने शॉर्ट्स पे डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।